अरे टूनी बेटा, तुम अभी तक सो रही हो? उठो ना, देखो कहाँ सूरज आ गया है। लेकिन आपकी अभी नींद पूरी नहीं हुई बेटा। ऐसे अगर जाके ससुराल में करोगी तो सब बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ और तुम्हारा बचपना ही नहीं जा रहा। उठो टूनी बेटा, उठो, देखो खाना भी बन गया है, जल्दी से उठो और नाश्ता कर लो, फिर कहीं अनाज की तलाश में चलते हैं। टूनी बेटा उठ भी जाओ ना। माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। नहीं टूनी बेटा, ऐसा नहीं कहते। आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हें मुझे छोड़ के जाना ही होगा। टुनटुनी अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश में थी। वो टुनी की शादी करना चाहती थी, इसीलिए एक रिश्ते वाले से मिलती है और उसको बताती है कि तुम मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ कर लाना। और वो कबूतरी जो रिश्ते करवाती थी वो उसको बताती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारे घर ले आती हूँ, तुम अपना पता वगैरह बताओ। वो कबूतरी नहीं जानती थी कि टुनटुनी बहुत ही गरीब है। टुनटुनी इस बारे में उससे ज्यादा बात भी नहीं कर पाती, सिर्फ रिश्ते के बारे में पूछती है और टुनी के बारे में उसको बताती है। फिर वो पिंकी कबूतरी रिश्ता लाने के लिए उसके घर में राजी हो जाती है। बस वो टुनटुनी को कहती है कि तुम तैयारियां करो, मैं कल ही रिश्ते वाले घर को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। टुनटुनी की बेटी का पहले भी बहुत दफा रिश्ता आया था, लेकिन उनको गरीब देखकर सब वापस चले जाते थे। उसी तरह फिर जब वो रिश्ता देखने के लिए आए तो जब टुनी का घोंसला देखते हैं तो बहुत ही नाराज होती है। वो आखिर पिंकी कबूतरी से लड़ना शुरू कर देती है कि तुम इतने गरीब घर में मुझे कहाँ रिश्ता करने के लिए ले आई हो। अरे अरे पिंकी कबूतरी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं जो मुझे यहाँ रिश्ते के लिए ले आई हो। घर तो देखो कैसा टूटा फूटा सा, और बेटी तो इससे भी घटिया होगी। तुम पागल हो गई हो जो मुझे यहाँ लेकर आ गई हो। चलो, मुझे नहीं करना इस घर में रिश्ता। लिए पहले भी बहुत बार रिश्ता आता है, लेकिन उसका गरीब सा घर देखकर सब उसको ठुकरा देते हैं और कोई भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें गरीब लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए? अगर टुनी और उसकी माँ गरीब है तो इसमें उनका क्या कसूर है? आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि हमें क्या गरीब लोगों से रिश्ता करना चाहिए कि नहीं। और जल्दी से वीडियो को लाइक भी करिए ताकि हम सबको बता पाएँ कि गरीब भी आखिर इंसान ही होते हैं। और आजकल आप मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हासिल करिए नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है टुनी के साथ। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अरे पिंकी कबूतरी, आ गई तुम? अरे आइए ना बहन जी, बैठिए ना। लेकिन जो चिड़िया रिश्ता लेने आई थी वो उसके साथ खूब गुस्से से बात करती है, उसको डांट डपट शुरू कर देती है। वो टुनटुनी को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और पिंकी कबूतरी भी टुनटुनी को खूब सुनाती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी गरीब हो। मैं कभी भी तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर ना आती अगर मैं जानती होती कि तुम इतनी गरीब हो। और वो बिना टुनी को देखे ही बहुत बातें बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी जो कि बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी, वो बहुत ही दुखी होती है उनका रवैया देखकर। वो फिर परेशान होकर बैठ जाती है और टुनी उसको समझाती है, माँ आप परेशान मत हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ जो मेरा रिश्ता उधर नहीं हुआ जिनको बिल्कुल तमीज़ नहीं है। अमीर गरीब में क्या रखा है, रिश्ते तो प्यार मोहब्बत से जुड़ते हैं और इन्हें हर वक्त अमीरी का भूत सवार रहता है। देखिएगा इनका जब अमीरी का भूत उतरेगा ना तो इनको होश आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो।
टूनी अपनी माँ को समझा रही होती है। वो नहीं जानती थी कि विंडो में चोरी छुप के टूनू उसकी बातें सुन रहा है। टूनी को इतनी अच्छी बातें करते देख तो वो पिघल ही जाता है। टूनू दरअसल एक गरीब चिड़ा था। वो बिल्कुल अकेला ही रहता था। वो टूनी की बातें सुनकर बहुत ही मुतासिर होता है। वो फौरन उनके घर आ जाता है। माफ़ करिएगा, मैं बिना पूछे आपके घोंसले में आ गया, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल आप जैसी चिड़िया की तलाश थी। अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं आपके साथ शादी करके आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आंटी, अगर आपको कोई इतराज़ नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दीजिए। मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा और आपका भी बहुत ख्याल रखूँगा। दोनों माँ बेटी भी खुशी खुशी मान जाती हैं। फिर टूनी और टोनू की शादी हो जाती है। माँ उनको बहुत सारा प्यार देती है और खुश रहने की बहुत सी दुआएं भी देती है। वो टोनू को भी अपने साथ ही रखते हैं, अपने ही घोंसले में। टोनू बहुत मेहनती था। वो अकेला ही रहता था, इसीलिए अब वो टोनी के पास उसके साथ उसके घर रहना शुरू कर देता है। वो बहुत ही मेहनती था। वो मेहनत करता है और बहुत जल्द ही टुनी और टुनटुनी को बहुत सा अनाज जमा करके देता है और उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का बहुत ख्याल रखता है और उनको कोई परेशानी नहीं होने देता। और टुनटुनी भी अब बहुत ही खुश थी ताकि उसकी बेटी की शादी हो गई थी। दोनों कुछ ही अरसे में अपनी बीवी और सास के लिए एक बहुत खूबसूरत घर भी बना लेता है। वो बहुत प्यारा घर था। टूनी और टुनटुनी वो घर देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमें अमीरी गरीबी बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। हमें प्यार मोहब्बत करने वाला ही कोई ढूंढना चाहिए जो हमारा बहुत सा ख्याल रखे और हमारी बेटियों को खूब खुशियाँ दे। टूनू, तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखते हो। तुमने कितना खूबसूरत घर भी बनाया है। अब तुम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहो। मैं अपने ही घोंसले में रहूंगी क्योंकि वो तुम्हारे पास ही है, इसलिए तुम खुशी खुशी इस घर में रहो।